नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों और उनकी भाषा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्रियों ने पलटवार किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने डोटासरा पर मानसिक संतुलन खोने, नौटंकी करने और राजनीति के निम्न स्तर तक पहुंचने जैसे आरोप भी लगाए हैं। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में व्यवधान डालने के आरोप में एनएसयूआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में डीजीपी कार्यालय के बाहर धरना दिया था और कथित तौर पर अपशब्द कहे थे। भाजपा नेताओं ने इसे अमर्यादित, निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में साथ रहेंगे। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी और नमस्ते। कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले ओपनिंग नोट इस मुद्दे पर कि नेताओं के बयानों पर राजस्थान में फिर से एक बार राजनीति जो है गर्मा गई है। क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट कृष्ण जी आपसे। देखो, बयान पर राजनीति नहीं, राजनीति के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और शुरुआत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने की है। पता नहीं क्यों उन्हें चर्चा में बने रहने का ऐसा कुछ लत लग गया है कि वो पुलिस अधिकारी को फोन कर रहे हैं, उसका अलग से वीडियो बनवा रहे हैं, फिर उसको पब्लिक डोमेन में दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं डोटासरा जी? आखिर 4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, अभी पार्टी का 2-3 साल से अध्यक्ष हैं। वो भी लोकतांत्रिक सिस्टम और परंपराओं को समझते हैं। थोड़ा जिम्मेदार आचरण तो होना चाहिए। और जिस प्रकार का प्रदर्शन मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने किया, इस बात का संकेत है कि कांग्रेस केवल और केवल सुर्खियां बटोरने का आचरण करती है। जनता के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास होता है तो जनता साथ होती है। एक अकेला व्यक्ति प्रदर्शन करता है, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से चर्चा नहीं करता है और फिर उसका प्रदेश अध्यक्ष उसके बचाव में उस प्रकार की भाषा बोलता है जो किसी को शोभा नहीं देती। पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग करा के कॉल करते हुए फिर उसको अपने ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पेज पे या अन्य अन्य पे लगाता है। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस की मानसिकता में कोई ना कोई तो संतुलन बिगड़ा हुआ है। चलिए, सीबी यादव जी, ओपनिंग नोट। सबसे पहले तो जो सीकर की घटना है वो सामान्य घटना नहीं है। हमारे एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने पहले प्रशासन से कई बार, और मुद्दा क्या है, छात्र संघ के चुनाव करवाना, कि मुझे एक ज्ञापन देना है। प्रशासन की ये तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी पार्टी के संगठन का जिलाध्यक्ष है तो ये जी। तो जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं है तो फिर उनके पास एक तरीका होता है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का, और उसमें आज नहीं सदियों से चले आ रहे हैं काले झंडे दिखाना। और ये कोई ऐसा अपराध नहीं है काले झंडे दिखाना, ये लोकतंत्र के तरीके हैं विरोध प्रदर्शन के। कभी काली पट्टी बांधते हैं, कभी काले झंडे दिखाते हैं, कभी काले, ये तो लोकतंत्र के ऑर्नामेंट माने गए हैं। आप उसके बाद में ये उन्हें गिरफ्तार नहीं करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि उन्हें आप पुलिस के सामने आप सरेंडर करवाइए ताकि हम कानूनी प्रक्रिया करें। प्रदेश अध्यक्ष जी उन्हें कॉल करते हैं और फिर वो पुलिस के सामने पेश होते हैं और पुलिस उनके साथ क्या निकालती है, जुलूस निकालती है। ये किस लोकतंत्र में हो रहा है? ये क्या हम सहन कर लेंगे? हम एक नागरिक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते तो छोड़िए, क्या एक नागरिक के नाते भी सहन कर लेंगे? क्या कृष्ण कुमार जानू जी मुझे बताएंगे कि ज्ञानदेव आहूजा जी जो पानी का, जो गंगा जल का छिड़काव करते हैं और फिर वो तरह तरह के बयान देते हैं हमारे पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता पर, उस पे क्या कहेंगे? क्या दिलावर जी के डीएनए के बयान पर क्या कहेंगे? दिलावर जी का जो महिलाओं शिक्षकों के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं उन पे क्या कहेंगे? किस तरह की भाषा है दिलावर जी की? क्या शिक्षा देंगे? किरोड़ी जी जो खुद की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी जांच करवाई जा रही है, मेरी फोन टेपिंग करवाई जा रही है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उस पे क्या कहेंगे? तो ये मामला ये कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या आप कहिए, हम तो हर कांग्रेसी, क्या हर इस देश के नागरिक का खून खोल रहा है? कि ऐसा हो सकता है क्या लोकतंत्र के भीतर कि आप एक एक विरोध प्रदर्शन करना, अपनी बात पहुंचाने वाले के, क्या आप प्रदर्शन करवाएंगे? ये भी उस व्यक्ति को जिनको ये पकड़ नहीं पा रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, आपको कानून के दायरे में रह करके आपको इसको सामना करना चाहिए। आपकी पुलिस तो उनको पकड़ के भी नहीं लेके आई है।
वो खुद जाके चल के आए हैं, कोई अपराधी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हम कभी नहीं होने देंगे इस स्थिति को। भाषा की चलिए बात नहीं है, हमें जी, लोकतंत्र के दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना जानू जी, तब भी हम आपको इस लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जिस तरीके से आपने ओपनिंग नोट में कहा कि राजनीति के लिए बयान दिया गया है, वीडियो बना के पब्लिक डोमेन में लेकर आना, फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें वायरल करना, तो आपको याद दिला दूं, बीजेपी के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य जी, वो लगातार अपने पुलिस से बात करने के वीडियोस जो हैं वो ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो डालते रहते हैं। दूसरा, उनके भी बयान थे, उनके अपना बयान था लाउड स्पीकर को लेकर। तो तमाम बयानात जो हैं वो आपकी सरकार की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से भी आए हैं एक वक्त पे। राहुल जी, एक विधायक का बयान आना और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दो की जवाबदेही में बहुत बड़ा अंतर है। और ये इतना करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह की बात कही है, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके शब्दों पर जो आपत्ति प्रकट की है वो की है। और भी यादव जी कह रहे हैं, कृष्ण जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके का बयान देना ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष एक डिग्निफाइड पोस्ट होती है, उस पे जो बैठे हैं उन्हें अपने शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए। क्या कहेंगे? ऐसा ऐसा कोई बयान नहीं है जिससे किसी को कोई ठेस पहुंचे, कोई समाज या क्या। नहीं, इनके लेकिन अब प्रदेश शब्दों का अध्यक्ष जी, प्रयोग सर। अरे मैं आपको वही बता रहा हूँ, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी, जी एक महिला सम्मानित, इनकी महिला जनप्रतिनिधि को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट मटेरियल। इससे इससे घिनौना कोई बयान हो सकता है कभी? आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं जी ये नहीं मानता, अगर बयान दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि के द्वारा, अगर वो विधायक है या प्रदेश अध्यक्ष है, आप जी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अगर आप एक विधायक के तौर पर, इनका एक विधायक बयान देता है, ये तमाम तरह की लाउड स्पीकर के लिए इनके तमाम तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, इनके सांसद सीधे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या ये कहेंगे कि नहीं वो तो सांसद है जी, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया, अभी नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करो? तो जी नरेंद्र मोदी जी एक समुदाय विशेष के लोगों को कहते हैं कि कपड़े देख करके पहचान कर लेनी चाहिए। अलग अलग तरह की, कभी कभी वो मच्छी की बात करते हैं, कभी और दूसरी तरह की बात करते हैं। वो तो इनके प्रधानमंत्री है ना, फिर उनके बयानों पे ये क्या कहेंगे? देखिए, ये नहीं आप बच सकते हो। आप बयानों की बात कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान जी हमेशा ही नफरत फैलाने वाला रहा है। हम अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज को बांटने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इनके बयान तो, सारे बयानों को अगर आप देखोगे तो समाज को तोड़ने को और समाज में नफरत फैलाने वाले बयान है। चाहे प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक देख लीजिए। आखिर हम जो भी कुछ, अगर मान लीजिए कि आवेश में कुछ भी निकलता, तो हम क्या कर रहे जी हैं? लोकतंत्र को बचा रहे हैं। क्या कृष्ण कुमार जानू जी, जो हमारे एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष का जो परेड निकाला गया है, क्या उसका समर्थन जी करते हैं कि लोकतंत्र के भीतर ऐसी चीजें होनी चाहिए? काले झंडे दिखाने का अगर ये अपराध है तो हम सब लोग काले झंडे दिखाएंगे, हम सब लोग काले कपड़े पहनेंगे। ये कोई, हम आतंकवादी या देशद्रोही नहीं है। कोई ऐसे जो बहुत बड़ा कोई अपराधी होता है कि कोई उसको कोई परेड करवाना, आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, गिरफ्तारी के बाद भी सम्मान का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत जी आप ऐसे परेड नहीं करवा सकते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नाथी का बड़ा शब्द प्रयोग किया था, तो गोविंद जी और उनकी पुलिस ने क्या आचरण किया था? अरे भाई, गोविंद जी अभद्र और गलत शब्दों का प्रयोग करके शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के आदी बन गए। और उसी परंपरा के अनुरूप सीकर के पुलिस अधीक्षक को वो जिस प्रकार का वीडियो बनाकर, जिस प्रकार के शब्दों का चयन करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्वस्थ राजनीति और लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। अब उसके लिए नजीर दी जाए कि भाजपा के नेताओं ने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, कुल जी मिलाकर के जो गलत है वो गलत है। और बयान राजनीति के लिए दिए जाए तो समझ में आता है, लेकिन बयानों से ही राजनीति की जाए, ये तो अतिरेकपूर्ण है ना। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोविंद जी डोटासरा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। कृष्ण जी, जिस तरीके से सीपी यादव जी ने कहा, चाहे विधायक हो चाहे लेकिन मैंने बहुत प्रदेशाध्यक्ष सारे हो, आपने बयानों कहा का कि हमारे जिक्र किया उनके, एक प्रदेशाध्यक्ष ने इस बार तरह राहुल के जी मैं ये शब्दों का कह रहा इस्तेमाल हूँ, नहीं किया। तो चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। आम जनता से जुड़े हुए आप नेता है, जननायक हैं, जनता से जुड़े हुए नेता है, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
इस तरह के बयानबाजियां जो है वो पहले भी हुई है। जब सत्ता में थी कांग्रेस सरकार, उस वक्त भी नाकारा, निकम्मा, तमाम तरीकों के शब्दों पर राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना है कि नेता जो है इस तरह की बयानबाजियां चलती रहती है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, नेता लीडर भी एक इंसान है। जब जी। सीमा से ज्यादा ज्यादतियां हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि उनके भीतर भी एक आवेग होता है। ये सीकर की जो घटना भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है, ये सामान्य तो नहीं है। ये लोकतंत्र में स्वीकार्य तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय और जनता इस पार्टी द्वारा। परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। आपके सारे ये आपके अधिकारी जो है वो सब कह रहे हैं कि हम सरकार के इशारों पे कर रहे हैं। तो पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, चला ही रहे हैं। परिसीमन के ऊपर अधिकारी नहीं बल्कि 3 लोगों को बैठा रखा है, वो सारे निर्देश देते हैं ओटीएस के भीतर। तो सरकार अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो फिर किसकी सरकार, आप बताइए। नहीं है। एक भी कृष्ण कुमार जानू जी मुझे जवाब दे दे कि क्या ये जो बयान थे मदन राठौड़ जी का, एक्सपोर्ट मटेरियल, ज्ञानदेव आहूजा जी के बयान, जो आप क्या कहेंगे उन पे? आपने खुद ने बताया कि जो मंत्री थे जो कहते हैं बाबा बवाल है, दिलावर जी के बयानों पे क्या कहेंगे? सवाल ये नहीं है यहाँ। आप इन सवालों के इस बयान के पीछे लोकतंत्र जो खत्म किया जा रहा है, उस सवाल को आप पृष्ठभूमि में नहीं ले जा सकते। ये क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि आप मूल मुद्दे से भटकाने के लिए बयानों के ऊपर आ जाते हैं। हमेशा ही ये इनकी एक रणनीति रही है। जहां तक ये नाथी के बाड़े की बात करें, हम कभी सवालों से नहीं बचते, हम सवालों को सामना करते हैं। नाथी के बाड़े के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने न केवल काले झंडे ये दिखाए, बल्कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की मकान की दीवार पे भी नाथी का बाड़ा लिख दिया था। क्या कभी देखी है कि ऐसी कोई गिरफ्तारी की हो, उसकी परेड की हो? कभी हो तो हमें बताइए ना। लोकतंत्र में ये चीजें नहीं होती है। आप आपकी पुलिस तो गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। हम खुद जाके, हमारा प्रदेश जिला अध्यक्ष जाके वहां कह रहा है कि हाँ, अगर मैंने कोई अपराध किया और अगर आप सर्च कर रहे तो मैं आ रहा हूं। ये तो डिसेंट उसका प्रतीक होता है। और फिर आप क्या करोगे? अरे कोई मुख्यमंत्री है, उस तक आवाज पहुंचाई है तो उसका धन्यवाद होना चाहिए, या ये कहेंगे कि एक पर्ची दे दी कि आप जब तक ये सलाखों के पीछे और उसका वीडियो बना के मुझे मत नहीं दे देंगे तब तक मुझे मतलब चैन नहीं पड़ेगा। ये लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री की दृष्टिकोण हो सकता है क्या? ये तानाशाही किसी समय हुआ करते थे। कृष्ण कुमार जानू जी, अब देश में लोकतंत्र आ गया है। वो आरएसएस का वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब वो नहीं बची है। वो सामंतशाही जा चुकी है, आपको समझना पड़ेगा। आप इस तरह से चीजें करेंगे तो आक्रोश आएगा और हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, और पुरजोर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम बयानों के पीछे चीजों को आप छुपा देंगे तो वो चीजें छुप नहीं सकती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की इस बात को कोई क्यों नहीं कह रहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी जाकर के वहां पुलिस मुख्यालय में जाके धरना देते हैं? ये एक जी। दायित्व है, वो अपनी संरक्षक की भूमिका निभा रहा है। किसी के बच्चे के साथ, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसे करेंगे कृष्ण कुमार जानू जी, तो आप क्या करेंगे? हमारे चलिए। जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बच्चों की तरह है। और एक संरक्षक को, एक पेरेंट्स को गुस्सा आना लाजमी है जब उसके संतान के साथ, उसके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैंने बताया कि जैसे कि इंसान है, नेता भी एक इंसान है। सब्र का बांध एक स्तर के बाद में टूटता है। चलिए, तो ये सीधी जी, आक्रोश है, कृष्ण जी से तो ये जवाब ले लेते लोकतंत्र हैं। को बचाने के क्रम में है। जी। कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी का राजस्थान पीसीसी का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर एक ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आया है। उसमें लिखा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो सीएमओ में बैठे अधिकारियों का वक्तव्य बताया है, जरा गुलाब जी की भाषा पर गौर कर लीजिए। यह ट्वीट अभी कुछ देर पहले ही आया है, क्या कहेंगे? कुछ घंटों पहले का ये ट्वीट है। देखो, भाषा के विषय पर चर्चा के लिए बहुत सारे बिंदु बनाए जा सकते हैं, जी। लेकिन राजस्थान प्रदेश में जिस विषय पर गोविंद जी पुलिस मुख्यालय आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे भागकर आने का जो ड्रामा और नाटक किया, वो जनतेवाज नहीं थी। वो केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता की राजनीति थी। ये लेकिन संकेत इसका देने कि हम स्पष्टीकरण आपका जो किसी भी कांग्रेस कीमत पर विरोध करें। इसका स्पष्टीकरण जो कांग्रेस पार्टी दे रही है, ये जो बयान जो डोटासरा जी ने इस्तेमाल किया है जिन शब्दों का, उसके लिए कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने सीएमओ में बैठे अधिकारियों का वक्तव्य बताया है।
सर, जिस तरीके से आपने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी लगातार ये जो बयानबाजियां जो होती है, ये क्या मतलब इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या खुद को वापस से लाइमलाइट के अंदर लाने की एक कोशिश होती है? जिस तरीके से कृष्ण कुमार जी ने कहा कि ये नेताओं के बयान जो हैं ये राजनीतिक बयान होते हैं ताकि वो चर्चाओं में बने रहें, ये इसकी एक वजह होती है। क्या आप क्या मायना निकालेंगे इन बयानों के? अगर आप पिछले 3-4 साल का भी अगर राजस्थान की मीडिया और न्यूज और इनको देखेंगे, जी। तो शायद सक्रियता के मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी राजस्थान की राजनीति एक नंबर पे मिलेंगे, चाहे सदन के भीतर हो, बाहर हो, क्षेत्र में हो। तो जब वो इतने सक्रिय हैं, तो उनको कहाँ जरूरत पड़ रही है? मुझे लगता है कि ये कंक्लूजन कैसे निकाला जा सकता, हो ही नहीं सकता है। जैसे हमारे अभी आपने बताया कि हमने इसको स्पष्टीकरण भी कहा कि जो शब्द कहे गए हैं जी, वक्तव्य वो है ये सीएमओ सीएमओ में, के ऐसा अधिकारी ने ऐसा उनको कहे। स्पष्टीकरण आया है। हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत क्लियर है, मतलब हम लोग उसको बताते भी हैं। मैं एक दूसरी चीज भी बता रहा हूँ कि जी। जो घटना घटित हुई वो मीडिया में कहीं नहीं आई, जो सिक्कर में जो चीजें हुई वो साधारण चीज नहीं है। अब मुझे लगता है कि मीडिया में अगर वो चीजें बहुत सही तरीके से अगर उसका मीडिया कवरेज होता, तो मुझे लगता है आम नागरिक अब तक सड़कों पे आ चुका होता। ये स्थिति सामान्य तो नहीं कह सकते आप बताइए, मैं अभी टीवी चैनल पे कुछ बात बोल दूं, कुछ जी। भी विरोध के स्वरूप पे कुछ बात बोल दूं, तो क्या मुझे पुलिस पकड़ के कानूनी कार्रवाई की बजाय, जो कानून का एक कानून सम्मत नियम है कि आप जी। 24 घंटे के भीतर जुड़ी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे, फिर मजिस्ट्रेट के आदेश पे आप जो भी कुछ करें वो चीजें आगे बढ़ती, क्या आप उससे पहले जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी होते हैं ना, रेपिस्ट होते हैं और ये चीजें होती है ना, बहुत बड़े कोई कोई देशद्रोही का मामला होता है और कि समाज में एक संदेश जाए कि कोई दूसरा ये ना करे, तो ऐसे क्या परेड करवा सकते हैं क्या? जी। मतलब मैं इस बयान से ज्यादा उस बात को हम क्या भुला सकते हैं क्या? ये कभी नहीं हो सकता। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने देखिए एक भूमिका निभाई है, और वो भूमिका है एक संरक्षक की भूमिका, कि आपके कार्यकर्ताओं पर अगर जुल्म होता है तो प्रदेश का मुखिया चुप नहीं रहेगा। वो कोई एक गोविंद सिंह डोटासरा जी के नाते वहां नहीं गए हैं। वहां वो जो उनकी भूमिका है, उस भूमिका को कोई भी, मतलब एक संगठन को देखता है कि संगठन कैसे चलते हैं, उसको अप्रिशिएट करेगा कि हाँ, एक छोटा सा जिलाध्यक्ष के लिए भी एक प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी में वो भी डीजीपी के जी। सामने धरना दे देते हैं, उसकी उसके हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो इस मतलब बात को जी, आप आप ये गौर कहना नहीं चाह कर रहे हैं कि सकते। छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उनको ये यकीन दिलाना कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, ये होता ही है। आज हम प्रतिपक्ष में है, हमारे जी। पास चीजें, हम आने वाले समय में भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस की सच्ची लड़ाई लड़ेंगे वो इस चीज को फेस करेंगे। तो जिस तरह से सरकार संदेश दे रही है कि देखिए अगर काले झंडे दिखा दिए कोई तो ये हश्र होगा, हम भी तो यही संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ है। तो जी। हम भी तो संदेश देंगे ना। तो हम तो लोकतंत्र के लिए संदेश दे रहे हैं, इस देश के संविधान के लिए संदेश दे रही है, ये क्या कर रहे हैं? जी, मैं आवाज आ अंत रही है? में इतनी बात रखना चाहूंगा जी, कि क्लोजिंग नोट। गोविंद जी के और कांग्रेस के सारे आरोप मान लिए जाएंगे। एक पुलिस अधिकारी को फोन करते समय उसकी रिकॉर्डिंग बनाकर कांग्रेस समाज को, जनता को, सिस्टम को क्या संदेश देना चाहती है, इतना तो स्पष्ट करेगी। चलिए सीबी जी, आपका भी क्लोजिंग नोट दे दीजिए सर। वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज इस चीज को तो कहीं भी आप और हम भी बात कर रहे हैं बंद कमरों में, जबकि पब्लिक प्लेस पे भी ये कौन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है? ये तो कहीं भी हो जाते हैं। पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलों के भी रिकॉर्डिंग जी। आई है, तो कि ये कोई प्रायोजित होता है? ये तो कोई हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे रहते हैं, तो इस चीज को आप ये इस तरह से कहें। मेन बात यह है कि एक कार्यकर्ता पर अगर जुल्म होगा और लोकतंत्र का अगर खात्मा होगा तो हम उसके लिए डटे रहेंगे, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। और जी। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेताओं की बयानबाजी है वो समाज को बांटने वाले हैं। हमने अगर कोई आवेश में हमसे बात भी निकली है तो पहले तो वो हमने उसका बहुत क्लेरिफिकेशन दिया कि वो किसी सीएमओ के अधिकारी की बात को ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो लोकतंत्र के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आया हुआ है और वजह है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनका दिया हुआ बयान।
दरअसल उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बीजेपी जो है लगातार हमलावर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह के बयान जो है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग, ये राजस्थान की राजनीति या कहीं की भी राजनीति हो, राजनीति के प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयानों का इस्तेमाल करना या पब्लिक डोमेन में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना उचित है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।